मेरे ख्याल में नेगेटिविटी छोड़ दें जी, पॉजिटिविटी को अपने अंदर कर लें। बिल्कुल ऐसे ही। नेगेटिव थॉट अपने अंदर आने ही ना जी, दें। खुद आ जाता है। बच्चे की तरबियत के लिए आप स्कूल को ज़्यादा तरजीह देते हैं या कॉलेज को तरजीह देते हैं या यूनिवर्सिटी को तरजीह देते हैं, या एक बाप वालदैन जो हैं वो बेहतरीन जो तरबियत गाह है मेरे ख्याल में कमाने के लिए जी, मेरे ख्याल में आप जस्ट वर्किंग कर देना सर दे के तो पैसा खुद ब खुद ही आशिक हो जाएगा, खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना वो इस बात की तायद करते हैं कि यार सर दे के मेहनत करें तो पैसा खुद ब खुद ही आता जाएगा, पैसे के पीछे मत भागे। अरसलान इमरान भाई, आज का जो टॉपिक है ना हमारे पास वो है बाप और बेटे का, उनका रिलेशन क्या है। आप माशाल्लाह से एक बेटे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल है जी जी। शादी, आपकी शादी को कितना अरसा हो गया है वो हमें थोड़ा सा ना गाइड करें कि कितना अरसा हो गया आपकी शादी को और आपके बच्चे कितने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान भाई, आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया और जो नॉलेज में बहुत लोगों के तो है लेकिन उस तरीके को वाजिया करने के लिए बहुत अच्छा एक सवाल किया आपने, उसको मैं बयान करता हूँ। बेसिकल अरसलान भी ऐसा है कि मेरी शादी को तकरीबन 2015 में हुई थी और 8 साल हो गए मेरी शादी को, और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे 2 बेटे हैं, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो बहुत प्यारी अल्लाह पाक ने औलाद से नवाजा है माशाल्लाह, ठीक है। और अगर बाप बेटे का देखो तो माशाल्लाह हम भी 2 भाई हैं, हमारे भी वाले साहब हयात है, और मोहम्मद अदनान बड़े भाई का नाम है, मोहम्मद इमरान मेरा नाम है, वाले साहब है हमारे। अब औलाद से औलाद दे जो आप बात कर रहे हैं तो वो तो एक अल्लाह पाक की नेमत है, रहमत भी है और नेमत भी है, ठीक है ना। और हम जैसे मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है, तो अब हमारे वाले साहब हमें देखते हैं तो मैं कहता हूँ इंतहाई खुशी होती है, हमें भी देखते हैं और हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों को प्यार करते हैं वो। आपको कैसे देखा होगा उन्होंने, आपके वालिद साहब ने, जब आप अपने बेटे के साथ लाड लडाते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह से। बड़े बेटे की एज कितनी होगी? मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद अहमद जो माशाल्लाह इस टाइम वो 7 साल का है। 7 साल का, ठीक है। और जो छोटा है वो माशाल्लाह 4 साल का है, और दोनों ही लड़ते हैं। और उनके बीच में मैं भी जब खेलता हूँ, मैं भी जब लग जाती है उसको चोट लग जाती है, फिर अब्बू तक आवाज़ जाती है, फिर अब्बू उठ के आते हैं, फिर वो गुस्से होते हैं, गालियाँ देते हैं। पहले वो जब बाहर बैठे होते हैं वो मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि वो कैसे लड़ रहा है, कैसे खेल रहा है, ठीक है। और जब ज़्यादा चोट लग जाती है यानी कि हाथापाई होती है बच्चों के साथ, जो वो लड़ रहे होते हैं, मैं बीच में जाकर उनके वैसे ही छलांगे लगा लेता हूँ, तो फिर अब्बू भी फिर गुस्से होने लग जाते हैं। वो भी बहुत अच्छा महसूस करते हैं, उनकी खुशी देखी नहीं जाती, स्माइल उनकी देखी नहीं जाती जब वो खुश होते हैं। फिर थोड़ा सा डांट डपट के मुझे ही चले जाते हैं कि ना मार, ना खेल, ना कर, ऐसे ना कर। बड़ी अच्छी यानी कि एक लाइफ है, बहुत एक प्यारी लाइफ है कि जिसमें वाले साहब सामने बैठे होते हैं या पीछे कमरे में होते हैं, मैं दूसरे कमरे में होता हूँ, आवाज़ें जाती हैं, शोर शराबा होता है, तो वो माशाल्लाह आते हैं, खुश होते हैं, देखते हैं। एक अच्छी लाइफ है। यानी कि क्वेश्चन असल में भला क्या है इस प्रोसीजर में ना, आपके वालिद साहब हैं, सेकंड नंबर पे आप हैं और आपके बच्चे हैं। आप 2 शख्सियात, आप और आपके वालिद साहब वो वालिद बन चुके हैं, आपके बच्चे अभी कवारे हैं, जी, बच्चे हैं, इंशाल्लाह जवान होंगे, फिर उनका साथ ये सिलसिला चलता रहे, नस्ल दर नस्ल शादी होगी। मतलब कि आप ये सोचें कि जब आप छोटे थे, आप अपने बच्चों को बहलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, तो आपके वालिद साहब ने जब आप छोटे थे तो आपके साथ क्या लाड लड़ाए होंगे। बेसिकली मैसेज जो कन्वे करना है ना, वो हमारा एक मर्द की हैसियत इस मुआशरे में कैसी है, और आप अपनी एफर्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, उसको सिलसिला जो है ना वो चलाने के लिए बाहर निकलते हैं एफर्ट करने। बिल्कुल मर्द एक क्या चीज़ है, बिल्कुल वो हमें थोड़ा सा ना उसमें अल्लाह पाक ने, अरसलान भाई, अल्लाह पाक ने माँ बाप का ऐसा रुतबा बनाया हुआ है, उसका रद्दोबल कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और बाप, हाँ, माँ को बोलते हैं, माँ को जन्नत बोली जाती है, बाप को जन्नत का दरवाज़ा बोला जाता है। अब वालिद साहब बेसिकल हमारे शुरू से माशाल्लाह मेहनत करी है, शाम के टाइम भी उन्होंने पार्ट टाइम काम किया, सीखों का काम किया था, और सरकारी नौकरी इनको लगे। उससे पहले कारखाने में काम करते थे जब हम दुनिया में भी नहीं थे। लेकिन एक बाप ने अपनी औलाद के लिए कोशिश की, मेहनत की है, कोशिश की और मेहनत की है। हाँ, मेहनत के साथ सरकारी जॉब भी कर रहे थे और साथ में शाम को आके
टिक्के वगैरह, टिक्का हाँ। शिका, यानी कि हमने अपने वाला साहब को देखा है कि वो आके बैठते नहीं थे, लेटते नहीं थे। 4 बजे दफ्तर से निकलते थे, 5 बजे घर आके रास्ते में से सामान लेके आते हुए बैठ के सामान बना के रोजाना के सामान लेके तो जाके अड्डा लगाते थे। ये तो हो गई आपके वाला साहब की, एफर्ट करते रहे, आप माशाल्लाह से जवान हो गए हैं और आपकी शादियां कर दी हैं उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप साहिब औलाद हैं, बिल्कुल ऐसे। तो आप उनके लिए, अपने बच्चों के लिए क्या एफर्ट करते हैं? बाहर मार्केट में निकलते हैं, कोई एक काम सिंगल करते हैं या उसके साथ में कोई और गेन करते हैं किसी अपॉर्चुनिटी को? अरसलान भाई, जो मेहनत हमारे वाला साहब ने और जो और बड़े बुजुर्ग मैंने देखे हैं जिन्होंने मेहनतें कर ली है ना, वैसे तो हम आज तक नहीं कर पाए और ना कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ वो दौर अच्छा था, कुछ वो वक्त बहुत प्यारा था, ठीक है। अब वक्त ऐसा आ गया कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं मजीद, लेकिन हालात की वजह से वो हमारे मामलात बहुत पीछे चले गए। यानी कि हम एक काम करें और 2 करें, साथ तीसरे की भी हम ख्वाहिश रखते हैं कि यार हम करें। फैक्ट क्या है जी, इसमें? आप हुकूमत को कसूरवार ठहरा रहे हैं या बढ़ती हुई महंगाई को कसूरवार ठहरा रहे हैं? मैं हुकूमत को नहीं कहूँगा, क्योंकि देखें हुकूमत क्या है, ये इंसान ही चला रहे हैं, लेकिन निज़ाम अल्लाह पाक चला रहा है, ठीक है ना। अब फैक्ट ये है कि मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हालात, महंगाई इस कदर हो चुकी है कि हम एक एज अ बाप होने के नाते, ठीक है, और मैं अपनी मेहनत को मार्केटिंग के हवाले से, सेल्स के हवाले से, एज अ सेलमैन होने के नाते से एक डबल वर्किंग करके मेरी फिर भी ख्वाहिश रहती है यार मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरे बच्चों का और मेरे घर का सिस्टम बने। क्या हुआ उसमें गुजारा नहीं हो रहा, सरवाइव नहीं कर पा रहे, या कुछ सहूलियात कुछ ऐसी देना चाह रहे हैं कि यार ये सहूलतें होनी चाहिए? क्योंकि एक्सपेंस तो उस सूरत में बढ़ता है ना जब आप इंसान ना असल में आरामदेह हो गया है। पहले वाली वर्किंग कुछ और थी, फिजिकली वर्किंग थी, अब तो डिजिटलाइज सिस्टम चल रहा है सारे ओवरऑल। बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, जहाज है तेज़ तरीन, और उससे भी तेज़ तरीन ये मोबाइल नेटवर्क जो इस्तेमाल करते हैं ऐसे जिद्दत जो है ना, जिद्दत अपने अरूज पे है, ठीक है ना, लेकिन आप फिर भी पीछे हैं। ये क्या इशू है? ये देखिए अरसलान भाई, बात ये है कि ये जो वक्त जा रहा है ना इस टाइम, ये इस टाइम जो वक्त जा रहा है, हम जिस चीज़ के पीछे लग रहे हैं ना वो हमसे उतनी दूर जाई जा रही है। मिसाल के तौर पे देख ले, हम कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, सबसे पहले हम ये चीज़ नोट करते हैं, ठीक है, लेकिन कितनी कोशिश करते हैं। अब मैं आज की ही एक्टिविटी आपको बता देता हूँ कि इन कोशिश के वाले से कि मैं सुबह बुकिंग की है, फिर उसके बाद सप्लाई दी है, फिर उसके बाद मैं सप्लाई करके एरिया करके सीधा मैं गया हूँ। अब टाइम जो है 3 से 4 बज के मैं अपना क्लोज कर दिया सारा कुछ, लेकिन अगेंस्ट फिर भी मेरी ये कोशिश होती है यार कि इसके बाद 4 बजे के बाद कोई ऐसा काम मिले कि जो मैं पार्ट टाइम में रात को भी करूं, ठीक है। पैसा हम इस तरह कमाने के लिए जी, मेरे ख्याल में आप जस्ट वर्किंग कर देना सर दे के, तो पैसा खुद ब खुद ही आशिक हो जाएगा, खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े स्कॉलर्स, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना, वो इस बात की तायद करते हैं कि यार सर दे के मेहनत करें तो पैसा खुद ब खुद ही आता जाएगा, पैसे के पीछे मत भागे। अरसलान भी पैसों के पीछे नहीं। अब जब मैंने देखना है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, मेरे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, तो उसके लिए मुझे जाहिर सी बात है एक अच्छा स्कूल ढूंढना पड़ेगा। स्कूल गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा है, नो डाउट, ठीक है। बड़े बड़े जो आज अच्छे अच्छे अफसर बने हुए हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वजीर वगैरह, जो वो भी गवर्नमेंट से ही पढ़े थे, लेकिन उस वक्त से इस वक्त में बहुत तब्दीली आ चुकी है। लेकिन अब जो सा इस समय मेरी ख्वाहिश यही, मेरी क्या हर बाप की यही ख्वाहिश होती है कि अच्छे से अच्छा अपनी औलाद को खिलाया जाए, अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, अच्छी तरबियत दी जाए, अच्छे माहौल में रखा जाए, ठीक है। ये सब चीज़ों के लिए इंसान, मर्द खासतौर पर बाप जो सा वो हर चीज़ सोचता है। मेहनत को सबसे अव्वल तरजीह दी जाती है कि मेहनत, ठीक है। जो बाप कमाई करेगा तो जाहिर सी बात है बच्चे भी उसमें अच्छा पलेंगे, घर का सिस्टम भी चलेगा। अल्लाह पाक जितनी तौफीक होगी, अल्लाह पाक मेहनत के साथ साथ रिज़्क अता करते हैं, उसका रिवार्ड मिलता जाए। बिल्कुल, अल्लाह पाक रिज़्क अता करने से यही होता है कि पैसा खुद ब खुद आता है। बच्चे की तरबियत के लिए आप स्कूल को ज़्यादा तरजीह देते हैं या कॉलेज को तरजीह देते हैं या यूनिवर्सिटी को तरजीह देते हैं, या एक बाप वालदैन जो हैं वो बेहतरीन जो तरबियत गाह है मेरे ख्याल में? अरसलान भी बात ऐसी है कि मेरे ख्याल से तो जब बच्चा घर से निकलता है स्कूल के लिए तो सबसे पहले घर से ही तरबियत दी जाती है, ठीक है। घर के माहौल को देखता है,
जो पिछला उसका बैकग्राउंड होते हैं, उसके चाचू वगैरह, ताए वगैरह, पुपियाँ वगैरह, घर का रिलेशन ये होता है। फिर बच्चा बाहर स्कूल में प्रेप क्लास में जाता है, लेकिन उसको जब अच्छी तरबियत शुरू में दी जाती है, उठो बैठो बेटा, ये पकड़ो ये पकड़ाओ, आप जनाब से कहा जाता है, तो मैं कहता हूँ सबसे अच्छी परवरिश यहाँ से सेकंड उसके बाद उसकी लाइफ जो सी ना स्कूल में चली जाती है। मैनर्स सिखाना, यानी बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसे घर में मैनर्स और स्कूल में भी मैनर्स। हाँ जी बिल्कुल। स्कूल में देखिए एक वो एज अ स्टडी के तौर पे जाता है, ठीक है, तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं बच्चे, ठीक है, तरबियत वहाँ भी दी जाती है, लेकिन बच्चे वहाँ पे बेसिकल 4 से 5 घंटे देने के बाद जब घर आते हैं तो सिर्फ उनके ज़हन में पढ़ाई होती है। एक वेल एजुकेटेड पर्सनैलिटी है, एक बच्चा है, पढ़ा है, ग्रेजुएशन की है, वो मास्टर्स किया है उसने, तो कभी अगर उससे कोई गलती हो जाए तो कभी किसी ने किसी इदारे का कसूर क्यों नहीं निकाला कि यार ये फ़लाँ इदारे से पढ़ा तो इस वजह से, हमेशा बाप का, वालदैन का क्यों कसूर निकाला जाता है? हाँ बिल्कुल। अब ऐसे ये भी कहा जाता है, देखिए वो तो था पढ़ा लिखा जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगी गई है। एक होता है कि जैसे अवारा किस्म का जो बंदे के ज़हन बच्चा होता है, वो खुले ज़हन का होता है, पढ़ता भी नहीं है, काम भी नहीं करता, गली मोहल्ले में शरारतें करता है, हर किसी के अल्फाज फलाने का बेटा, ये नहीं कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा कि फलाने का बेटा, यानी कि उसके बाप का नाम लिया जाएगा, माँ का नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले बाप का, फलाने का बेटा है, फलाने का बेटा यहाँ था, ये किसका बेटा है, फलाने का बेटा है। वालदियत जो सी है ना, वालदियत, ये एक बाप के नाम को बड़ा आला रुतबा जो सा ना एक बहुत ऊंचे मुकाम पे जाके अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। नहीं, एक तो नकम्मा नखट्टू है, एक अच्छा एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। अरसलान भाई एक अनएजुकेटेड है, उसको तहजीब नहीं है, उसको स्टाइल नहीं है, उससे भी गलती हो जाएगी। जी। एक एजुकेटेड है, पढ़ा हुआ है, गलती उससे भी हो सकती है। पॉसिबल है कि नहीं है? जी। गलत तो ही मैं कह रहा? नहीं बिल्कुल नहीं, पॉसिबिलिटी है। तो कसूरवार जो है वो इदारा क्यों नहीं ठहराया जाता, वो वालिदैन क्यों ठहराए जाते हैं? बात पता क्या है, उसने एक ग्रेजुएशन की हुई है, पत्नी कहाँ से उसने पढ़ के की है। अब हर किसी के ज़हन में तो नहीं होगा ये फलाने में से पढ़ा हुआ है, फलाने से पढ़ा है, फलाने से पढ़ा हुआ है। निशानदगी ही वही दी जाएगी वल्दियत पे आके, कि फलाने का बेटा इतना पढ़ा हुआ है, इतना किया हुआ, उसकी हरकत ये है, ऐसे कहा जाएगा। बहुत से लोग होंगे जिनको पता होगा, मिसाल का तो कहते हैं पंजाब कॉलेज से पढ़ा हुआ है, ठीक है, अब वो ये तो नहीं कहेंगे पंजाब कॉलेज का लड़का था, ऐसे नहीं कहा जाएगा, उसके ज़हन में पंजाब कॉलेज ही नहीं होगा। गलती उसने किसी अदारे में बैठ के की है, गलती उसने किसी महफिल में बैठ के की है, गलती उसने किसी अच्छे फंक्शन में की है, गलती उसने किसी खुशी गमी में बैठ के की है, लेकिन उसकी तालीम को नहीं कहा जाएगा कि जी उसकी ये तालीम थी, उसने ये हरकत की है। ये ज़रूर कहा जाएगा कि यार वो इतना पढ़ा हुआ है और उसने ये हरकत की है, ठीक है, हाँ जी, और फलां का बेटा है, बस ये कहा जाएगा। टॉपिक हमारा अच्छा था, बेहतरीन रहा है जी। स्पेशल एज ए बाप होने की हैसियत से, बड़े भाई होने की हैसियत से, आप किसी के बेटे हैं उस हैसियत से स्पेशल मैसेज, कोई वालिदैन है बैठे हुए, उनके बेटे हैं, उनकी औलाद के लिए जी जी स्पेशल मैसेज है। मैसेज यही है कि जी देखें, पेरेंट्स के लिए खास तौर पे देना है, नौजवान लड़के हैं उनको उनके पेरेंट्स के वाले से सिर्फ ये मोटिवेशन थोड़ी। जी मैं ज़रूर दूंगा। मैं ये कहूँगा, देखें जी, अब अपने बच्चों को अच्छी तरबियत हर कोई माँ बाप देता है और दे रहे हैं, लेकिन बच्चे इस टाइम अपने माहौल से और मोबाइल नेट से अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर ले गए हैं, जो वो कुछ भी नहीं समझते। वक्ती तौर का डर माँ बाप का ज़रूर होता है, लेकिन माँ बाप को सबसे पहले कम अज़ कम ये मोबाइल से उनको थोड़ा सा साइड पे करवाएं, ताकि उनका ज़हन थोड़ा चेंज होए। घर में मोबाइल ओपन होता है तो माँ बाप जो उनसे होते हैं तरजीह यानी कि अहमियत नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा घर में बैठा हुआ है और कोई मसला नहीं है। अब घर में तो ज़रूर होता है बच्चा, लेकिन घर में मोबाइल होता है, मोबाइल पे बच्चा गेमें और अपना आप देख रहा होता है, ठीक है, उससे बच्चे का ज़हन और स्टडी हर चीज़ माहौल तबाही फिर जाती है। तबाही की बात नहीं हो रही, असल में बच्चा वही है, किसी और का बच्चा और किसी और बिल्कुल का, बिल्कुल ठीक है, एक बच्चा है उसी मोबाइल को इस्तेमाल कर रहा है और वहाँ से लर्निंग ले रहा है। जी बिल्कुल, मोबाइल का कोई बैड फैक्ट नहीं है मेरे अंदाजे के मुताबिक। एक बच्चा है, किसी का बच्चा है, वो वहाँ मोबाइल से अच्छा असर ले रहा है, एक बैड फैक्ट ले रहा है। वो तो तरबियत करनी है बच्चे की, जी कि यार उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करो, पॉजिटिविटी है जो उसको अपने अंदर डाल लो और हर चीज़ को नेगेटिव मत सोचो। जी
तो इंशाल्लाह ऐसे कामयाबी कामयाबी मैं है। कहता हूँ जी, कामयाबी तो बहुत जाहिर सी बात है, माँ बाप की दुआ ही सबसे बड़ी इंसान के लिए कामयाबी का राज होती है। बेशक बेशक ठीक है ना, ऐसे। माँ बाप हर चीज़ देख रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं और बच्चे को हर दफ़ा चांस दे रहे होते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि फिर भी अपने बच्चों को अच्छे आला तालीम दिलवाएं, अच्छा एक मुस्तकबिल उनका बनाएं, ठीक है, और एक अच्छे ही सबसे पहले दीन की तरफ लाएं। जो हम इधर से पीछे हट गए, तालीम कुछ भी नहीं है, दीन सब कुछ है। मेरे ख्याल में नेगेटिविटी छोड़ दें, जी पॉजिटिविटी को अपने अंदर कर लें। बिल्कुल ऐसे ही। नेगेटिव थॉट अपने अंदर आने ही ना जी। दें। पॉजिटिव सोच आपकी पॉजिटिव होगी तो इंशाल्लाह पॉजिटिव ही होगा। बहुत, जी। तो वही कामयाबी का राज है। राज है उसका। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप मुतमईन होंगे, जब आप मुतमईन होंगे तो कामयाबी कामयाबी बिल्कुल ऐसी। चलें, जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत